कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 14 और पाठ 14 का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। चित्र पर आधारित गतिविधि देखिए बच्चों। उपर्युक्त चित्रों में दिखाए गए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनके विषय में जानकारी एकत्र कर लिखो। पाठ में प्रवेश करते हैं बच्चों। लगभग 2200 वर्ष पूर्व की घटना है। हमारे देश में एक शक्तिशाली राजा अशोक राज करता था। वह सम्राट था। देश के कई बड़े राजा उसके अधीन थे, लेकिन कलिंग यानी आधुनिक ओडिशा का राजा उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अशोक के लिए यह बात बहुत अपमानजनक थी। उसने मार काट मचा दी, पर इस भीषण रक्तपात ने उसकी आंखें खोल दी और एक ऐसी घटना घटी जो पूरे संसार के लिए अहिंसा की एक बड़ी मिसाल बन गई। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये एक नाटक की तरह पाठ आपके आगे प्रस्तुत है। पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः अपने आप से कहते हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम? द्वारपाल आते हैं सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करके कहते हैं, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, महाराज अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या
वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। स्त्रियां तलवार निकालकर हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगी। सब सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? यह स्त्री है? सभी स्त्रियां हैं? क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियां स्त्री हैं। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंघनी हो रही हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि मैं जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पटाक्षेप। चलिए बच्चों, अब चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। संध्या,
मुख, चिंता, स्वतः, असफल, परिणाम, प्रवेश, संवाद, उत्तेजित, युद्ध, आत्मसमर्पण, मातृभूमि और प्रण। चलते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ की ओर। शिविर, सेना के लिए विश्राम स्थल, संध्या, शाम का समय, स्वतः, आप ही या अपने से, शुभ संवाद, अच्छा समाचार, गुप्तचर, जासूस, संवाददाता, सूचना लाने और ले जाने वाला, फाटक, दरवाज़ा, द्वार, शस्त्र सज्जित, हथियारों से लैस, शपथ, सौगंध, वीरांगना, बहादुर स्त्री, मंत्रमुग्ध, मंत्र से मोहित, वश किया हुआ, भगिनी, बहन, पराधीन, परतंत्र, गुलाम, द्वंद्व युद्ध, आमने सामने का युद्ध, निरपराधी, जो दोषी न हो, पूर्णाहुति, हवन के रूप में डाली जाने वाली अंतिम वस्तु, नत, झुका हुआ, अटल, न टल सकने वाली, सदाव्रत, धार्मिक अनुष्ठान, नियम और प्रतिज्ञा, दीन दुखियों को मुफ्त भोजन देना। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। बताओ क्या पढ़ा। कलिंग युद्ध को जीतने में असफल कौन हो रहा था? सम्राट अशोक। गुप्तचर क्या समाचार लाया था? गुप्तचर यह समाचार लाया था कि कलिंग युद्ध के राजा का वध हो चुका है। सम्राट अशोक ने सेना का संचालन खुद करने का निश्चय क्यों किया? सम्राट अशोक ने सेना का संचालन खुद करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वे कलिंग दुर्ग के फाटक खोलना चाहते थे। अशोक ने अपने सैनिकों से कौन सी प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा? अशोक ने अपने सैनिकों से यह प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा कि या तो आज ये दुर्ग के फाटक हम खोलेंगे और इस पर अधिकार कर लेंगे, या फिर हम अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। अशोक किस राज्य को जीतना चाहता था? कलिंग। कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाने के लिए सेना का संचालन खुद करने का निर्णय किसने लिया? सम्राट अशोक ने। कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा पुरुष वेश में साक्षात कैसी दिखाई दे रही थी? साक्षात चंडी सी। पद्मा अपने पिता का हत्यारा किसे मानती थी? अशोक को। अशोक और उसके सभी सरदार बौद्ध भिक्षु के समक्ष कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? पीले। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 साल से युद्ध हो रहा था। कलिंग के फाटक अब भी बंद थे। स्त्रियों की सेना का नेतृत्व पद्मा कर रही थी। अशोक ने कहा कि वे अब युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेते हैं। संवाददाता कलिंग के राजा के मारे जाने की खबर देता है। पद्मा कलिंग महाराज की कन्या है। स्त्रियां मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाती हैं और युद्ध 4 साल से चल रहा था। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।